रात के 10 बज रहे थे। पास के जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आ रही थी कि तभी चुड़ैल अपने हाथों में एक छोटे बच्चे को उल्टा लटकाते हुए लाती है और तालाब पर पहुंचकर उसमें बच्चे को फेंक देती है और कहती है, आज मुझे ज्यादा देर लग गई इस काम को पूरा करने में, कल से जल्दी करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल चली जाती है और अगले दिन फिर किसी छोटे बच्चे को पकड़कर लाती है और उस तालाब में फेंक देती है, जिससे वो बच्चे वहीं मर जाते हैं। ऐसा वो हर रात किया करती थी। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों बार बार छोटे बच्चों को तालाब में फेंक कर मार दिया करती थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही एक रात अचानक से चुड़ैल को उस तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तभी वो कहती है, मुझे जाना ही होगा, मेरी जरूरत है उनको। ये बोलकर चुड़ैल गांव की तरफ जाती है और फिर किसी माँ बाप के पास से उसके छोटे बच्चे को उठा लेती है। अगर कोई देख लेता तो उस पर वो अपना जादू चलाकर बांध दिया करती थी। बच्चे को ले जाने के बाद वो उसी तालाब में फेंक देती, जिसके बाद 2 मगरमच्छ आते हैं और उस बच्चे को खा जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, लो, तुम्हें भूख लगी थी ना, लो खा लो, और चाहिए तुम्हें? चुड़ैल के ऐसे कहते ही वो दोनों मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलते हैं और डरावनी आंखें दिखाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, इसका मतलब तुम्हें अभी और भूख लगी है, मैं और बच्चों को लेकर आती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल 2 बच्चों को लाकर उस तालाब में खूंखार मगरमच्छों के आगे फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों मगरमच्छ बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे के हाथ पाँव को काट कर खा जाती है। ऐसा करता हुआ चुड़ैल को गांव का एक आदमी देख लेता है, जो बहुत डर जाता है और घबरा कर भागने लगता है। मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और वो कहती है, आइए, आपका इंतजार था, आइए, आपका इंतजार था। छोड़ दो मुझे, जाने दो। अच्छा, जाने दो तुम्हें, पर तूने तो मुझे देख लिया है, अब तू नहीं बच सकता, अब तुझे मरना ही होगा। ये बोलकर चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों से उसके मुंह पर एक तेज निशान मारती है और उसे कच्चा खा जाती है, जिसके बाद वो आदमी मर जाता है और वो बोलती है, अच्छा हुआ इसे मैंने देख लिया, वरना गांव वालों को जाकर मेरे बारे में सब बता देता। ऐसे ही अगली रात वो चुड़ैल एक बच्चे को उठा कर ले जाती है। वो बच्चा बहुत रोता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, चुप हो जा, एक आवाज नहीं आनी चाहिए रोने की। मैंने बोला चुप एकदम, इसका तो रोना बंद ही करना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल इतना कहते ही उस बच्चे को जोर से जमीन पर फेंक देती है। सर में लगने की वजह से बच्चा वहीं मर जाता है। फिर चुड़ैल बच्चे को उसी तालाब में मगरमच्छ के हवाले कर देती है और दोनों मगरमच्छ उस बच्चे की बोटी बोटी को खा जाते हैं। और चुड़ैल कहती है, अगर तू चुप हो जाता तो मुझे तुझे इतनी बुरी मौत नहीं देनी पड़ती। कोई नहीं बचेगा मेरे कहर से, चाहे मुझे 1000 बच्चों को क्यों ना मारना पड़े। चुड़ैल को ऐसा बोलते हुए शीला देख लेती है